पतंजलि योग सूत्र के पहले पाद का 19वां सूत्र भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, अर्थात विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपयुक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। जो पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थित हो जाने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, जो महाविदेह स्थिति को प्राप्त कर चुके थे एवं जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, किंतु केवल्य पद की प्राप्ति होने के पहले ही मृत्यु हो गई, उन दोनों प्रकार के योगियों का पूर्व जन्म होता है। जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, तब उनको पूर्व जन्म के योगाभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है और वे साधन की परंपरा के बिना ही निर्विष समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्विष समाधि उपायजन्य नहीं है, अतः उसका नाम भव प्रत्यय है, यानी कि वो बिना यम नियम आसन प्राणायाम के ही वो भव प्रत्यय को प्राप्त हो जाते हैं। उसका ही नाम भव प्रत्यय यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात वह ऐसी समाधि है जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन समुदाय नहीं। अर्थात कि उनको उपाय जन्य करने की आवश्यकता नहीं है, पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा ही वो मोक्ष कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। सूत्र प्रारंभ होने से पहले महर्षि व्यास जी ने अपने भाष्य में कहते हैं कि यह संप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की होती है। उपाय प्रत्यय भव प्रत्यय है। उपाय प्रत्यय संप्रज्ञात समाधि विधेय एवं प्रकृति लय योगियों से भिन्न योगियों की होती है, और भव प्रत्यय संप्रज्ञात समाधि विधेय और प्रकृति लय योगियों की होती है। भव का अर्थ यहाँ संसार से है और प्रत्येक का दार्शनिक अर्थ है यथार्थ ज्ञान, अर्थात संसार के यथार्थ ज्ञान से जो समाधि लगती है, संसार के यथार्थ ज्ञान से जो समाधि लगती है उसे भव प्रत्यय संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और यह विधेय और प्रकृति लय योगियों की लगती है। अब विधेय और प्रकृति लय को अलग अलग समझते हैं। विधेय योगी जो देह में रहते हुए देहाभिमान देह भान से पार हो गए हो, केवल व्यवहार के लिए शरीर का प्रयोग करते हो, जो स्वयं को अकर्ता मानकर परमात्मा को ही सर्वकर्ता मानते हो, देव को नश्वर मानकर एक ईश्वर की प्रार्थना और उपासना करते हैं, वे विधेय कहलाते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में विधेय एक उपाधि भी है जिसे सर्वप्रथम राजा जनक को दिया गया था, इसलिए उन्हें विधेय राज भी कहा जाता है। वे राजकर्म में रहते हुए संसार में व्यवहार करते हुए सब प्रकार से मुक्त थे। प्रकृति लय योगी, जैसा कि मध्य में हमने बताया कि प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है और वे 3 गुण हैं सत्व रज और तम। जो योगी उपरोक्त तीनों प्रकृति और उत्पन्न महत्त्व, फिर अहंकार और अहंकार से उत्पन्न तन्मात्राएं के स्वरूप को ठीक ठीक जानकर समझकर और अंततः इनमें दोष दर्शन कर केवल शाश्वत तत्व उस एक परमेश्वर को भेजते हैं, प्रकृति लय योगी कहते हैं। भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि में केवल योग की अंतिम एवं सर्वोच्च स्थिति जैसा अनुभव करते हैं। चूँकि यह अपने जीवन अनेकविध संघर्षों से भरा हुआ है, तो भव प्रत्यय योगियों की समाधि टूटने पर यह अनुभव खंडित हो जाता है, अर्थात निरंतरता नहीं बनी रहती।